फाइनली रीजनल पीएफ कमिश्नर का जवाब आ ही गया और मेरा डिसेबल्ड यूएन को फिर से चालू कर दिया गया। पूरे 4 साल के बाद मेरा डिसेबल्ड यूएन प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है। वो कैसे हुआ मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। ये देख सकते हो, जब भी मैं यूएन लॉगिन करता था तो कभी ये एरर आता था अकाउंट इज डिसेबल्ड, तो कभी ये एरर आता था एक्सेस टू दिस फीचर हैज़ बीन फ्रोजन फॉर योर अकाउंट, काइंडली रीच आउट टू ईपीएफओ फॉर असिस्टेंस। लेकिन अब पूरे 4 साल बाद मैं अपने यूएन अकाउंट में लॉगिन कर पा रहा हूँ। देख सकते हो ये मेरा ही यूएन नंबर है जो कि पहले लॉगिन नहीं हो रहा था, लेकिन अब प्रूफ आपके सामने है। मैं ईजिली बिना कोई एरर के अपने यूएन अकाउंट में लॉगिन कर पा रहा हूँ। अगर आपके यूएन अकाउंट के साथ भी ये प्रॉब्लम आ रहा है और आप अपने ईपीएफ अकाउंट में लॉगिन नहीं कर पा रहे हो तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको प्रत्येक जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपका यूएन डिसेबल्ड क्यों हुआ है और किसका किसका यूएन डिसेबल्ड हुआ है और डिसेबल्ड यूएन को कैसे ठीक कर सकते हो वो भी घर बैठे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मैं आपको गारंटी देता हूँ 101% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं ईपीएफओ द्वारा बहुत सारे लोगों का यूएन डिसेबल्ड क्यों किया गया है, क्या रीज़न है इसके पीछे। तो आंसर है यूएन डिसेबल्ड का प्रॉब्लम स्टार्ट 1 अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2022 के बीच ही हुआ है, क्योंकि इसी टाइम पीरियड में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ABRY स्कीम आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य कोविड-19 महामारी के कारण बहुत से लोगों की जॉब छूट गई थी। उसी की भरपाई के लिए नए रोजगार के अवसर देने के लिए कंपनी को इंसेंटिव के रूप में वित्तीय प्रोत्साहन देना स्टार्ट की थी। इस टाइम पीरियड में जिस जिस एम्प्लॉय ने पहली बार नौकरी ज्वाइन किया था या कोविड के वक्त जिनका जॉब छूट गया था, जिसकी भी सैलरी 15,000 से कम थी, उनको उनकी सैलरी का 12% एम्प्लॉय का शेयर और 12% एम्प्लॉयर का शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट खुद जमा करती थी बेनिफिशियरी के यूएन में 24 मंथ के लिए। लेकिन बहुत सारे इस्टेब्लिशमेंट अर्थात कंपनी के द्वारा इस ABRY स्कीम का मिसयूज किया गया, जिसके कारण सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा सभी सस्पेक्टेड यूएन को डिसेबल्ड कर दिया गया। देख लो, ABR स्कीम का मिसयूज किया कंपनी ने और भोगना पड़ रहा है सभी गरीब एम्प्लॉय को। लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं, ईपीएफओ एक एक करके सभी इस्टेब्लिशमेंट फैक्ट्री की ऑडिट अर्थात वेरिफिकेशन कर रही है और यूएन को फिर से इनेबल कर रही है। तो अब आप लोगों को घबराना नहीं है, बस कुछ चीज़ें करनी है जिससे आपका भी यूएन जल्दी से जल्दी इनेबल हो जाएगा। हम सबको ईपीएफओ को प्रेशर देना है ताकि वो जल्दी जल्दी सबका यूएन वेरीफाई करके फिर से इनेबल कर दे। इसके लिए आप पीजी पोर्टल के थ्रू ईपीएफओ में यूएन डिसेबल्ड से रिलेटेड ग्रीवियंस अर्थात शिकायत दर्ज कर सकते हो और अपने फैक्ट्री के एचआर को भी प्रेशर दे सकते हो कि इतने साल हो गए हैं, मेरा यूएन डिसेबल्ड है, ठीक करवाओ, ताकि आपकी कंपनी जल्दी से जल्दी अपने कंपनी का ऑडिट अर्थात वेरिफिकेशन करवा सके, ताकि आप सबका यूएन जल्द से जल्द फिर से एक्टिव हो सके। 100% सबका यूएन इनेबल किया जाएगा, क्योंकि कंपनी ने ABR स्कीम का मिसयूज किया है, ना कि एम्प्लॉय ने। अगर इस्टेब्लिशमेंट ने गलत तरीके से ABR का मिसयूज करके स्कीम का बेनिफिट्स लिया होगा तो सारी रकम सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इस्टेब्लिशमेंट से वसूल की जाएगी और सभी डिसेबल्ड यूएन को फिर से इनेबल किया जाएगा। मेरा खुद का यूएन भी ABR स्कीम के कारण ही डिसेबल किया गया था। ये देख सकते हो, मैं आपको अपना पासबुक दिखा देता हूँ। मुझे ABR स्कीम का बेनिफिट्स मिला था क्योंकि मैं पहली बार 2020 में कोविड के दौरान ही जॉब ज्वाइन किया था। चलिए मैं आपको पासबुक दिखाता हूँ। ये देख सकते हो, कंट्रीब्यूशन टोटल आत्मनिर्भर भारत योजना ABR बेनिफिट रिसिप्ट फॉर द ईयर ऑफ 2021 दिखाता हूँ मैं आपको। 2022 में भी मुझे पैसे मिले थे। ये देख सकते हो, टोटल आत्मनिर्भर भारत योजना ABR बेनिफिट रिसीव्ड फॉर द ईयर ऑफ 2022। लेकिन अब मेरा यूएन इनेबल हो चुका है। अब मैं अपने यूएन अकाउंट को प्रॉपर्ली मैनेज कर पा रहा हूँ। आपको बता दूं पीजी पोर्टल पे ग्रीवियंस अर्थात शिकायत कैसे डालना है और क्या क्या लिखना होता है कि आप सबका भी यूएन जल्द से जल्द इनेबल हो जाए। पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा, तो एंड तक बने रहें। कोई भी ब्राउज़र ओपन करना है और टाइप करना है pgportal.gov.in और एंटर कर लेना है। पीजी पोर्टल का इस तरीके से आपको इंटरफेस शो होगा CP ग्राम्स का। आपको यहाँ पे एक ऑप्शन शो होगा ग्रीवियंस का, आपको इस पर क्लिक करना है। देन लॉज पब्लिक ग्रीवियंस पे क्लिक करना है। देन आपके सामने ये पेज ओपन होगा, ग्रीवियंस कैन बी लॉज्ड ओनली बाय रजिस्टर्ड यूज़र्स। ग्रीवियंस लगाने से पहले आपको यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा। इसके लिए क्लिक हेयर टू रजिस्टर पे क्लिक करना है आपको। देन ये पेज ओपन होगा, इसमें आपको कुछ डिटेल्स फिल करनी होती है, जैसे कि आपका नाम और आपका जेंडर क्या है, मेल फीमेल, और
आपका एड्रेस क्या है वो एड्रेस यहाँ पे टाइप कर ले, और सब लोकेलिटी क्या है, लोकेलिटी क्या है, ये कंट्री है, और स्टेट सेलेक्ट कर ले अपना, या टाइप करके भी आप अपना स्टेट चूज़ कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करके अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर ले। देन यहाँ पे आप अपना पिन कोड एंटर करें और यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करें। देन यहाँ पे अपना अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर ऐड कर सकते हो, कंपलसरी नहीं है। और यहाँ पे ईमेल एड्रेस टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पे आप सिक्योरिटी कोड एंटर कर लें, ये कैप्चा है, एज इट इज़ आपको यहाँ पे लिखना है। अगर वहाँ पे अपर केस है तो अपर केस में, लोअर केस है तो लोअर केस में एज इट इज़ टाइप कर लेना है आपको। ये देखो मैंने टाइप कर लिया है। स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ। ये देखो मैंने सारी डिटेल्स फिल कर ली है। ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है और थोड़ा वेट करें। देन आपके सामने ये इंटरफेस आएगा। आपके पास एक ईमेल आया होगा, उस पर वेरिफिकेशन लिंक होगा, आपको वो वेरिफिकेशन लिंक ओपन करना है। तो चलिए जीमेल ओपन करके देख लेते हैं क्या मेल आया है। ये देखो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। यहाँ जीमेल में पीजी पोर्टल के नाम से एक वेरिफिकेशन लिंक आया होगा। वो लिंक या तो आप कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो लिंक को, या आप डायरेक्टली इस पर क्लिक करके इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। तो चलिए कॉपी कर लिया है मैंने लिंक और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। ये देखो ये उसके बाद ये इंटरफेस आएगा जहाँ पे आपका नाम, मोबाइल नंबर और OTP का ऑप्शन शो होगा। इसके लिए आपको क्या गेट OTP पे क्लिक करना है। देन आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा। वो OTP आपको यहाँ पे इनपुट कर लेना है और सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। देन आपके सामने ये इंटरफेस आएगा क्रिएट यूज़र नेम का। आपको यहाँ पे अपना यूज़र नेम बना लेना है और पासवर्ड एंटर कर लेना है और कंफर्म पासवर्ड एंटर कर लेना है। तो चलिए यूज़र नेम बना लेते हैं। यूज़र नेम जो है स्मॉल लेटर में ही होना चाहिए और नंबर में होना चाहिए, ठीक है। और पासवर्ड बना लेते हैं। ये देखो पासवर्ड बना लेना है आपको। पासवर्ड में आप ABC, गिनती और स्पेशल कैरेक्टर ऐड कर सकते हो। ये सिक्योरिटी कोड यहाँ पे एंटर कर लेना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ये देख सकते हो यू आर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली विद यूज़र नेम दिस एंड पासवर्ड एज प्रोवाइडेड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब आपको क्या करना है, होम पे क्लिक करना है और फिर से यहाँ पे ग्रेवियंस पे क्लिक करना है और लॉज पब्लिक ग्रेवियंस पे क्लिक कर देना है। देन यहाँ पे यूज़र लॉगिन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपना यूज़र लॉगिन डिटेल्स डालना है। आपका जो मोबाइल नंबर था जिससे आपने रजिस्टर किया, या ईमेल आईडी या यूज़र नेम जो आपने बनाया था, तीनों में से कोई भी चीज़ एंटर कर लेना है। जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया था वो यहाँ पे फिल कर लेना और यहाँ पे सिक्योरिटी कोड, ये जो नीचे कैप्चा है एज इट इज़ यहाँ पे फिल कर लेना है। या फिर आप सिर्फ OTP की सहायता से ही लॉगिन कर सकते हो। इसके लिए लॉगिन विद OTP पे क्लिक करोगे। देन यहाँ पे आपको या तो अपना मोबाइल नंबर या जीमेल आईडी या यूज़र नेम जो क्रिएट किया था, तीनों में से कोई भी इनपुट कर लेना है और गेट OTP पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड नंबर पे OTP आ जाएगा और यहाँ पे फिल कर लेना है। ये देखो लॉगिन OTP भेज दिया गया आपके नंबर पे। ये OTP यहाँ पे फिल कर लेना है और सिक्योरिटी कोड एज इट इज़ कैप्चा फिल करके सबमिट पे क्लिक कर देना है। ये देख सकते हो आपका ये इंटरफेस खुल जाएगा। आपको ग्रीवियंस पे क्लिक करना है, लॉर्ड्स पब्लिक ग्रीवियंस पे क्लिक करना है। उसके बाद ये पेज ओपन होगा, टिक करना है, सबमिट पे क्लिक करना है। देन ये पोर्टल खुल जाएगा। देख सकते हो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट पे क्लिक करना है। ये देख सकते हो यहाँ पे मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट है, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। आपको यहाँ सेलेक्ट मेन कैटेगरी में प्लीज़ सेलेक्ट पे क्लिक करके एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करना है। देन नेक्स्ट लेवल कैटेगरी में आपको इस पर सेलेक्ट करके PF रिलेटेड पे क्लिक कर देना है आपको। उसके बाद नेक्स्ट लेवल कैटेगरी में आपको नीचे स्क्रॉल करना है, अदर्स प्लीज़ स्पेसिफाई पे क्लिक करना है। देन यहाँ से आपको अपना हेडक्वार्टर SRO सेलेक्ट करना है। आप जिस स्टेट में काम करते हो उस स्टेट का डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, वो किस डिस्ट्रिक्ट में जो PF का हेडक्वार्टर है। जैसे कि हरियाणा में रोहतक में है तो ये रोहतक मेरा पड़ता है, तो मैंने रोहतक सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे आपको टेक्स्ट ऑफ ग्रीवेंस में टेक्स्ट लिख लेना है, जो भी आपका ग्रीवेंस है, जो भी आपका शिकायत करना है उसमें आपको क्या लिखना है। ये देखो मैंने लिखा है, इट हैज़ बीन मोर देन 4 years आई एम नॉट एबल टू लॉग इन माई UN अकाउंट, इट इज़ शोइंग एरर, UN इज़ डिसेबल्ड, काइंडली इनेबल माई UN, आई नीड टू विड्रॉ अमाउंट। ये देखो ये लिख लेना है और अटैच रिलेवेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आपको जो आपका एरर आ रहा है वो एरर आपको यहाँ पे अटैच कर लेना है। चलिए अटैच कर लेते हैं। ये देखो मेरे पास ये एरर आ रहा है, वो मैंने यहाँ पे अटैच कर लिया। और PDF में एरर होना चाहिए, ठीक है, इमेज में नहीं होगा। अटैच पे क्लिक करना है। ये देखो अटैच हो गया है। अब आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये पेज ओपन होगा।
ये देखो आपको यहाँ पे अपना है ना यूएन नंबर भी लिख लेना है, और आपका नाम क्या है, और आप जिस कंपनी में काम करते थे और जिस कंपनी से इशू आ रही है आपकी यूएन डिसेबल की, वो कंपनी का नाम लिख लेना है। ठीक है, और नीचे स्क्रॉल करना है, सारी डिटेल्स फिल मिलेगी आपको। यहाँ पे सिक्योरिटी कोड में सिक्योरिटी कोड डालना है। ये जो कैप्चा है एज इट इज़ यहाँ पे अपर केस में है तो अपर केस में, लोअर केस में तो लोअर केस में, एज इट इज़ फिल करके सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है और थोड़ा वेट करना है। ये देखो योर ग्रेवियंस इज़ रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, और रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, ये देख सकते हो। आपको ये रजिस्ट्रेशन नंबर कॉपी कर लेना है और इसको ट्रैक कर सकते हो आप। व्यू स्टेटस पे क्लिक करके, ग्रीवियंस स्टेटस पे क्लिक करके यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन नंबर कॉपी किया था वो यहाँ पे एज इट इज़ पेस्ट कर देना है। यहाँ पे ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर दोनों में से कोई भी एक इनपुट कर लेना है और यहाँ पे सिक्योरिटी कोड डाल लेना है और सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। ये देख सकते हो ग्रीवियंस सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो चुका है। यहाँ पे आपको कंप्लेन शो हो जाएगा। नीचे स्क्रॉल करके ये देख सकते हो सारी डिटेल्स दिख जाएगी। करंट स्टेटस क्या है, अंडर प्रोसेस है, और डेट ऑफ एक्शन क्या है, 20 तारीख 8वां महीना 2025 है। ये ऑफिसर कंसर्न टू, ये किस ऑफिसर के पास ग्रीवियंस गया है, सारी डिटेल्स शो हो जाएगी। जब आपका ग्रीवियंस पीएफ कमिश्नर द्वारा देख लिया जाएगा तो इस प्रकार से आपका स्टेटस केस क्लोज कर दिया जाएगा और रीज़न रिमार्क में लिखा जाएगा। जैसे कि मेरे केस में मेरा ओके कर दिया गया था, यूएन नंबर को फिर से इनेबल कर दिया गया था। आपके केस में भी ऐसा ही होगा। तो टाइम टू टाइम अपना स्टेटस ट्रैक करते रहना, आपको सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। धन्यवाद।